हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा कराए गए अब तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको। ठीक, तो ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न हैं और यहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्वदेशी तथा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा जो अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसके बाद जो है ना आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के समय पे जो अन्य नेता थे उनकी भूमिका क्या रही, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है यूपी लेखपाल का जो मेंस पेपर है अभी होने को है, ठीक है ना, तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपके 5 नंबर कवर होंगे। ठीक है ना, इस वीडियो का मतलब है हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, इनमें से सबसे अधिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। तो 3 से 4 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, एक करके या 1 या 2 प्रश्न जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। टोटल हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ जो है भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, तो को डैश आंदोलन जो कहा जाता है, तो इसको जो स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। देखो ये घटना क्या घटना क्या है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान से सुनना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पूरे बंगाल को, इस प्रकार से मान लो बंगाल है, पूरे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। और पूरे बंगाल को, हालांकि उसने ये रीजन दिया था कि प्रशासनिक रीजन है, ठीक है, प्रशासन करने में कठिनाई हो रही है, बड़ा क्षेत्र है, उसको 2 भागों में बांट देंगे तो आसान हो जाएगा चलाना। लेकिन इसके पीछे उसका छिपा हुआ रीजन था और वो था आपका हिंदू और मुसलमानों की एकता को खंडित कर देना। ठीक है, तो जो 2 पार्ट में बांटा गया वो एक तरफ था ईस्ट बंगाल और एक तरफ था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने जो है 2 पार्ट में बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है ना, जो स्थानीय लोगों ने किया था, और उसके फलस्वरूप हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक, ध्यान से सुनना, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न है। और स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए वस्त्र थे, यानी कि अंग्रेज़ों की इंडस्ट्री को जो है जला दिया गया था, अंग्रेज़ों के जो वस्त्र थे उनको जला दिया गया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है वो ये कि अंग्रेज़ों के जो वस्त्रों को जलाया था उसका समर्थन किया था महात्मा गांधी ने, और उसका जो है विरोध किया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्लस जो है बंगाल विभाजन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 3 डेट और इम्पोर्टेंट है वो भी आपको डिस्कस कर लेना है। एक तो 1905 में 19 या 20 जुलाई, ध्यान से सुनना, 19 या 20 जुलाई को घोषणा हुई थी जो है बंगाल विभाजन, मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डेट की बात करें तो वो है 16 अक्टूबर। क्या है, 16 अक्टूबर को जो प्रभावी हो गया था। एक डेट और है वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है, स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में जो है ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया तथा घरेलू उत्पादों और जो उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का जो लक्ष्य, ब्रिटेन में जो बने माल का जो है बहिष्कार किया गया था, जो जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया था। भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके जो साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। ठीक है, और यह आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय जो है कब घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बंगाल विभाजन लागू, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है, लागू कब किया गया, यानी कि प्रभावी कब हुआ था। ये डेट होगी आपकी 16 अक्टूबर 1905 को। बाकी यहाँ एक्सप्लेन देख लेते हैं। तत्कालीन जो है गृह विभाग, भारत सरकार ने जो है बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय, बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय जो 20 जुलाई 1905 को जो है किया था। यद्यपि कुछ स्रोतों के ने घोषणा की थी कि 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। ठीक है ना, वही बात करें बंगाल विभाजन का जो प्रभावी हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर है वो बी माना था। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और प्रश्न है नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे जो है निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था, यानी कि कौन कौन से रीजन थे वो हटा के बाकी का जो रीजन नहीं था उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, बांटो, ये है बंगाली राष्ट्रीयता को मूल पर जो है हमला करना, सही है। ठीक है ना, यह रीजन था। बांटो और शासन करो, ये भी रीजन था। ठीक है, ब्रिटिश राज की शक्ति प्रदर्शन करना, ये रीजन नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना या कम करना, ये भी था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से जो किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो, बंगाल विभाजन हुआ तो जो भारतीय नेता थे उनका नेतृत्व करने वाले कौन नेता थे, तो वो आपके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और 20 जुलाई या 19 जुलाई दोनों डेट आती है, उनमें से कोई भी डेट आ सकती है। ठीक, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखो 20 जुलाई या 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक, फिर अगले महीने 7 अगस्त से 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी कि हम बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन करेंगे जिसका नाम जो है स्वदेशी आंदोलन रखा गया। ये कहाँ पे मीटिंग हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो प्रभावी हो गया था, यानी कि लागू हो गया था। और इस दिन जो बंगाल, पूरे बंगाल में कब से, 16 अक्टूबर को, ठीक है ना, एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक, और फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था कब, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था जिसमें जो है महारानी आई थी और उसने जो इसको रद्द कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने 19 जून 1904 में डरबन के बाहर जो है डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई थी। तो भी है आपका ऑप्शन डी, फिनिक्स। देखो, जो गांधी जी है इन्होंने जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी का आधे से अधिक ज़िंदगी जो है ना कहाँ पे बिताई थी आपकी, करीब करीब ये बिताई थी आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन हुए उनमें गांधी जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वहीं से प्रश्न है कि जून 1904 में डरबन के बाहर, ठीक है ना, एक बस्ती, एक डैश था, ठीक है ना, यानी कि शहर था, उस नाम का नाम जो है एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। उसका नाम क्या, तो उसका नाम है नटाल, नटाल बस्ती। ठीक है ना, नहीं सॉरी, यहाँ आंसर होगा आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने वर्ष 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी। किसने की थी, गांधी जी ने। कब की थी, 1894 में। ठीक है, कहाँ पे की थी, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ठीक, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज, इसका नाम था एस सफारी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुँचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे गए थे, डरबन में गए थे। इसकी जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की उम्र करीब 24 साल थी। उस समय भी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जिस जहाज़ से गए थे उस जहाज़ का नाम था एस सफारी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे उतरे थे, डरबन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, 1893 में यहाँ पे चल गए थे और उसी साल पहुँच गए थे 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो है ये कह रहा है, रंग भेद के कारण जो महात्मा गांधी को किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका के पीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे के डिब्बे से जो बाहर फेंक दिया था उनके सामान के साथ। तो ये 1893, सेम डे है, सेम ईयर है। 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है ना, और उसी साल, ठीक है ना, जो है पीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था वहाँ से फेंक दिया था उनके सामान के साथ। प्रथम श्रेणी के डिब्बा में बैठे थे, तो वो रंग भेद की नीति के कारण। ठीक है ना, ये 1893 की बात है।
इसकी जो है व्याख्या देख लो। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे और डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद, ठीक है ना, प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए थे। फिर यात्रा के दौरान जो है रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया था कि ये काले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और पीट्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर जो है इनके सामान के साथ इन्हें जो है डिब्बे से बाहर फेंक दिया था, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे। रीजन क्या था उस समय, जो फर्स्ट एसी के डिब्बे में बैठने का अधिकार केवल गोरों को था, यानी कि केवल अंग्रेज़ों को था। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे मूल निवासी प्लस इंडियन, बहुत सारे लोग जो है ना काले थे, इसलिए उन्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कब की थी। ये की थी फरवरी 1919 में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना की थी। कब की गई थी? 1919 में, ठीक। महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक है उनकी, निम्न पुस्तकों में से जो किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ बताया था और जो वेश्या बताया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट को, या यूँ कहें कि ब्रिटिश की संसद को जो बांझ और वेश्या कहा था, ठीक। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे जो है अपनी राजनीतिक गुरु या अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये माना था आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। एक और प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे जो अपना राजनीतिक गुरु माना था। वो थे आप उनके चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक। आगे बात करें निम्नलिखित में से जो किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो ये अभी जो डिस्कस किया है महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा, यंग इंडिया लिखा और नवजीवन आदि समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा असत्य है, ठीक है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, एक पॉइंट, अहिंसा, परहेज और सत्यता, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि किसी भी सजा का प्रतिकार नहीं करना, यानी कि कोई भी सजा जो है उसके सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। उनके जो 3 सिद्धांत थे वो थे आपके अहिंसा, परहेज और सत्यता, ठीक है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना महात्मा गांधी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1917 का डैश सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो था आपका चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ठीक है। बिहार में हुआ था, ध्यान से सुन लेना, बिहार में हुआ था। बिहार का एक जिला था चंपारण जो आंदोलन है, ठीक है। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, बिहार का एक जिला था चंपारण, ठीक है। उसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिहार में आपके राजकुमार शुक्ल थे और भारत से गए थे महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के साथ राजकुमार शुक्ल ने जो नेतृत्व किया था चंपारण आंदोलन, ठीक है। 3 कठिया आंदोलन था इसका अन्य नाम, 3 कठिया आंदोलन, यानी कि इसमें क्या था, नील की खेती का विरोध किया गया था, ठीक है। और नील की खेती जो किसान नहीं करना चाहते थे, उसके चलते हुआ था। एक और यहाँ है जो राजकुमार शुक्ल थे वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आए थे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया था। फिर महात्मा गांधी को बाकी अन्य नेताओं ने सजेस्ट किया था कि महात्मा गांधी को लेके जाओ वहाँ पे, और ये महात्मा गांधी ये प्रॉब्लम को सुलझा देंगे, ठीक है। फिर 1917 में महात्मा गांधी गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ, ठीक। ये सारी कहानी है, बाकी यहाँ देख लेते हैं। 1917 में जो है बिहार के चंपारण में किसान के हकों के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा जो कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, ठीक। उन्नीस सौ 17 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो प्रारंभ किया गया था। तो ये बिहार में किया गया था, बिहार का जिला था चंपारण के नाम से किया गया था, ठीक है। नील की खेती के विरोध में किया गया था, राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी ने किया था।
ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था। तो कौन सा सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे, महात्मा गांधी थे, चंपारण बिहार का जिला था, नील की खेती में विरोध किया गया था। 3/20 यानी कि जो 20 बिसे खेती 20 बिसे 1 बीघा का हिस्सा होता है, उनमें से एक ऐसे मान लो 1 बीघा में 20 बिसे होते हैं, उनमें से निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जो कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा हुआ था। तो ये आपको सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये किया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण बिहार का डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में किया गया था। इसी प्रकार से आपको स्कैन करके पढ़ना है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान से जो है ना याद हो जाती है। इसका नाम है रिकॉल टेक्निक। ठीक है ना, रिकॉल टेक्निक से पढ़ो, चीज़ें बहुत बार जो है रटनी ना पड़ेंगी। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जो है सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में किया गया था बिहार के चंपारण जिला में। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे राजकुमार शुक्ल आए थे और गांधी जी से जो है भेंट हुई, यानी कि मिले थे और चंपारण आने का जो है आग्रह किया था, यानी रिक्वेस्ट किया था। चंपारण में नील की खेती में जो काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक, ठीक है ना, यूरोप के जो बागान मालिक थे वो बहुत अधिक अत्याचार करते थे और वह जबरन नील की खेती कराते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम जो है 3/20 भाग पर जो नील की खेती करना अनिवार्य था। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था, यानी कि नील की खेती के जो दाम थे, नील की जो थी फसल, पहले से ही उसका जो रेट तय कर दिया जाता था और कम रेट पे करते थे। ठीक है, और इसे जो तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो नील की खेती जिस खेती पे होती थी वह खेती जो खराब हो जाती, यानी कि उपज जो है ना खराब हो जाती, यानी कि कम हो जाती। ठीक है, अन्य फसलें उतना उत्पादन नहीं करती थी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देखो इसका जो है ना यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, बारदोली, देखो बारदोली में जो है ना ये किसान आंदोलन हुआ था। ये बात है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, और बारदोली की महिलाओं, ठीक है ना, और ये बात है 1928 की। महात्मा गांधी ने जो है नोआखाली की यात्रा शुरू की थी 1946 में। ठीक है, ये नोआखाली पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ये घटना तब की है जब देश आज़ाद होने के करीब जो है ना वहाँ पे बहुत तगड़े दंगा हो गए थे। उन दंगों को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी गए थे नोआखाली। ठीक, और महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, ये 1921 में शुरू किया था। और अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। ठीक है, और ये पैट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था तब आया था। ठीक है, और ये लंगोटी वाले प्रश्न पे महात्मा गांधी की खूब जो चर्चा हुई थी, यूँ कह सकते हैं इस वाले प्रश्न की खूब चर्चा हुई थी, लंगोटी पहनना कब शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कांग्रेस का वह अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था जिसमें जो महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ जो है स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो है आश्वस्त जो है किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कलकत्ता। ठीक, आगे बात करें, ये भी पैट 2023 का प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ जो स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में जो है आश्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला जो है किसान मार्च यानी किसान जो है आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या है 1920 के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1920
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो पहला किसान मार्च जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था किसान मार्च। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। ठीक है, तो ये लुई फिशर ने लिखा था। और जो है ये तुम्हारा गांधी युग के नाम से भी जाने मतलब गांधी युग के नाम से भी जानते हैं INM को। ठीक है, क्योंकि इस वाले युग में जो है ना ज़्यादातर घटना गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक जो है लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही जो है नाम बन गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु जो प्रभाव की दृष्टि से बहुत जो है सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व अनुशासन या यूं कहें कि स्व शासन के लिए जो एक प्रशिक्षण था। प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने जो है भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है ना, किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? जहां लोग सरल जीवन एवं जो उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते थे। तो ये आपका आदर्श गांव की जो है सिफारिश की थी, आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी। यहाँ पे प्रश्न की जो है व्याख्या है, महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी जहाँ पर लोग सरल जीवन जिए और जो उच्च सोच के आदर्श के साथ जो अनुसरण करें। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों का जो BR अम्बेडकर साहब ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया था। और इसके साथ जो ना अम्बेडकर साहब ने एक चीज़ का भी विरोध किया था, वो था आपका नगर जो है पंचायत, ग्राम पंचायत के जो गठन के बारे में महात्मा गांधी ने यूँ कह सकते हैं समर्थन किया था। भाई अम्बेडकर साहब ने इसका विरोध किया था, उसका रीज़न है वो बाद में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी के साथ जो निम्न मुसलमानों में से जो किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर जो तिलक चले गए थे, उसके बाद कह रहे निम्न मुसलमानों में से कौन से मुसलमान थे जिन्होंने अर्थी उठाई थी? तो ये आपके थे शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले जो है महात्मा गांधी के साथ साथ डॉक्टर किचलू थे, शौकत अली थे और अन्य लोग थे, और एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे और वो थे आपके शौकत अली। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति जो दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, ये तुर्की से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के दौरान जो भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र जो है स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए, और तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो तुर्की साम्राज्य था, इसका पूर्व नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, और यहाँ पे जो खलीफा हुआ करते थे, खलीफा की जो पदवी को समाप्त करने की बात जब आई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तब जो है मुसलमानों ने जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया था और मुसलमानों ने जो है इसके साथ हिंदुओं का साथ लिया था, और उसके फलस्वरूप इंडिया में एक आंदोलन किया गया था, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो है विरोध किया था? तो जो विरोध किया था वो तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदार करने के लिए जो है विरोध किया था। आगे प्रश्न कह रहा है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में जो बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो जो समिति का गठन किया गया था उसकी डेट क्या है? उसकी डेट है 1919 में। ठीक,
और ये प्रश्न भी जो है 16 अक्टूबर 1922 को आया सेकंड पाली में। ठीक, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की या वर्तमान तुर्की है, ठीक है, वर्तमान तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, और जो है साम्राज्य के विघटन के बाद जो है तुर्की के खलीफा को ख़त्म करने के ब्रिटिश सरकार के एक के जो है कदम का विरोध करना था, और खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए जो है मार्च 1919 में बॉम्बे में, आज की डेट में मुंबई, खिलाफत समिति का गठन किया गया था। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खिलाफत मुद्दे को उठाने के जो महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे जो मुख्य कारण क्या थे। देखो मुख्य कारण में तो सिंपल यही था, जो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार का जो दबदबा, या यूँ कहें ब्रिटिश सरकार ने जो है ना तुर्की को भी जो अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे। ठीक, यहाँ पे जो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु था उसे हम खलीफा के नाम से जानते हैं। खलीफा को उसके पद से हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी एक नीति बनाई, योजना बनाई, और उसका विरोध किया था सारे मुसलमानों ने। ठीक, इसके लिए जो है तुर्की के मुसलमान इंडिया में आए। इंडिया में जो है महात्मा गांधी का एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि जो अंग्रेज करने वाले हैं तुर्की में उसका विरोध करें। ठीक, फिर महात्मा गांधी ने इंडिया के बम्बई में, आज की डेट में मुंबई में, एक समिति का गठन किया गया था, और जिसको नाम दिया गया था खिलाफत समिति। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य थे। बाकी यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है खिलाफत मुद्दे को जो उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। हिंदू व मुसलमानों के बीच जो अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है, देखो इंडिया भी उस समय गुलाम था, ठीक है, तुर्की भी गुलाम था, तो जो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था इंडिया में, और तुर्की के खलीफा की सीट को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अगर मुसलमानों का हम साथ देंगे तो मुसलमान तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो एकता को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को जो है ना शुरू किया था। ठीक, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे जो मुख्य कारण हिंदू और मुसलमानों के जो है अधिक एकता लाने था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था 1920 में। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था उसी दिन जो है आपके तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर जो स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था और नारा दिया था। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, न्यायालय का जो बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक, न्यायालय का ये सारे के सारे वकील थे। ठीक है ना। आज की डेट में कंप्यूटर या यूँ कहें AI का ज़माना, उस समय ज़्यादातर जो युवा थे, ठीक है ना, वे वकालत किया करते थे या यूँ कहें वकालत की पढ़ाई करते थे। ठीक, चौरी चौरा घटना कब हुई थी। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, यहाँ स्टार मार्क है, बाकी इसकी जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक, एक्सप्लेन अगर हम देखें तो यहाँ पे बात की जा रही है शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार। ठीक, जो गोरखपुर के पास शहीद स्मारक जो चौरी चौरा घटना हुई है वहाँ पे एक शहीद स्मारक बना है, उसके अनुसार उस पर क्या लिखा है उसके अनुसार। ठीक, तो चौरी चौरा घटना की जो है वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। कब है? 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को जो है संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर जो है गोली चलाए जाने के कारण जो कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, और जिससे जो 23 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। भारतीय इतिहास में यह चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, इसकी डेट याद कर लो 4 फरवरी 1922। हालांकि यहाँ पर 4 फरवरी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ 5 फरवरी नज़दीक है, तो इसी को हम आंसर मान के चलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा
की घटना जिसके कारण जो है गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा था या वापस लेना पड़ा या बंद करना पड़ा था। और यह जो स्थान कहाँ पे स्थित है, यह स्थान जो है गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर के पास एक स्थान है, वहाँ पे। ठीक, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। कब ले लिया गया था? फरवरी 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा घटना हुई, उसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है ना भाई। महात्मा गांधी जो है ना हिंसा के विरोधी थे, हिंसा के विरोधी थे। ठीक है, जिसके कारण जो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, 4 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना हुई थी। ठीक है, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाया और जो है आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रख लेना। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हुई और 4 फरवरी के बाद जो 12 फरवरी, 4 और 8 12, यानी कि 8वें दिन, यानी कि यूँ कह सकते हैं एक हफ्ता, मात्र एक हफ्ता में जो है ना महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और मीटिंग कहाँ पे बुलाई थी? बारदोली में। ठीक है ना, कहाँ पे? बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला के इसको बंद कर दिया गया। ठीक, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था? तो यह चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को रोक दिया था? चौरी चौरा घटना। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद जो महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों तक जो साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये 6 महीने की जो है नहीं 6 वर्षों की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अहमदाबाद में जो गिरफ्तार किया था। ठीक है, 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि 6 वर्ष पूरे वो जेल में न काटे, उससे पहले ही महात्मा गांधी छूट आए थे। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद जो महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था नमक के विरोध। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक कर का विरोध। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था आगे देख लेते हैं। देखो, महात्मा गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा। यात्रा अभी डेट बाद में बात करेंगे। यात्रा को जैसे ही समाप्त हुआ, ठीक है ना, और समाप्त होने के तुरंत बाद जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो शुरू करने का जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो था नमक कर का विरोध करना। नमक पे भी उस समय अंग्रेज टैक्स लेते थे और उसको जो महात्मा गांधी ने विरोध किया था। ठीक, अब इसकी जो एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक, 12 मार्च जो है 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से जो है 80 सहयोगियों के साथ जो पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा करके जो 5 अप्रैल, यहाँ डेट थोड़ी इधर उधर दे रखी है, अप्रैल 1923 को दांडी पहुँचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो है नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट डेट है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना, यहाँ पर 80 सहयोगी नहीं है, कई ज़्यादातर जगह 78 सहयोगी प्लस एक गांधी, यानी कि 79 थे। गांधी को याद कर लो उनके डंडा से, ठीक है ना, 78 सहयोग प्लस गांधी, ठीक है ना, इस प्रकार से थे। और यह यात्रा 24 दिन तक चली थी, 390 किलोमीटर की थी और दांडी पहुँचे थे। ठीक, कब? दांडी पहुँच के, और दांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच के वहाँ से नमक उठाया और वो यात्रा समाप्त कर दिया और उसी के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक, आगे यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया था साबरमती से और कहाँ तक गए थे? दांडी, और दांडी पहुँच के नमक उठाया था। ठीक है, नमक उठा के जो है नमक कर का विरोध किया और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यात्रा थी 24 दिन की। ठीक, इसके साथ जो है ना महात्मा गांधी के साथ 78 व्यक्ति थे और एक महात्मा गांधी थे। इन्होंने यात्रा शुरू की थी। जब यात्रा का अंत हुआ तो लाखों लोग जो है उनके साथ शुरू हो गए थे। ठीक,
यहाँ पे देखते हैं। और यात्रा जैसे ही जो नमक कर जैसे उठाया और उसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, गुजरात का दांडी एक शहर है, ठीक है ना, नमक कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ा। और इसके बाद जो है ना नमक कर के विरोध में, ठीक है, सेल्फ टैक्स के अगेंस्ट, सेल टैक्स के विरोध में, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा को शुरू किया गया था। ठीक, अंग्रेजों के साथ जो किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। ठीक, तो ये किया गया था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और ये एग्जैक्ट डेट है 5 मार्च 1931। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं 5 मार्च जो 1931 को दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जाना जाता है। जो गांधी इरविन समझौता है इसका अन्य नाम दिल्ली समझौता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसके तहत जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हो गए थे। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो महात्मा गांधी के द्वारा दंडी यात्रा के दौरान से शुरू हुई थी। देखो पूरी घटनाक्रम क्या है। महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम से चले अपने 78 प्लस खुद महात्मा गांधी लोगों के साथ दांडी पहुंचे थे। दांडी पहुंच के उन्होंने नमक उठाया, नमक उठा के नमक कर का सांकेतिक रूप से विरोध किया और उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से। ठीक, उसके बाद जो 5 मार्च 1931, भाई जब आंदोलन हो रहा है तो जो अंग्रेज थे उनका प्रशासनिक रूप से शासनिक रूप से जो ना कहीं शासन चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इरविन जो उस समय का वायसराय था उसने जो महात्मा गांधी के साथ समझौता किया। ठीक, उसी समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी का अन्य नाम है दिल्ली समझौता। और यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो यही सारी घटनाक्रम है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के साथ हुई थी। ठीक, आगे जो प्रश्न कह रहा है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल जो है पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, यानी कि उस आंदोलन में महिलाओं को भी सम्मिलित करने की जो सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। तो 1930 में जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो कारण क्या था, तो अभी सारा कुछ डिस्कस कर ही रखा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, और ब्रिटिश जो है शासन